हमारा क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन करना है हमें e टू द पावर a log x विद द बेस e। ठीक है, इसे इंटीग्रेशन करने से पहले log की प्रॉपर्टी एक देख लेते हैं। log की प्रॉपर्टी कैसा होता है, अगर कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है a log b विद द बेस e, ठीक है, तो हम इसे लिख सकते हैं log b विद द बेस e टू द पावर a। यानी क्या है ये कि अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो ये b के पावर में चला जाता है। सही, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा कि जो भी log के मल्टीप्लाई में होता है यहाँ पर, वो इस b के पावर में चला जाता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ का a आ गया b के पावर में। ठीक है, ऐसे ही log की एक और प्रॉपर्टी होती है, वो क्या होता है कि a के पावर में अगर कुछ ऐसा दिया हुआ है, क्या मतलब a टू द पावर log है और इस log का बेस भी कितना है, a है। ठीक है, इस a के पावर में log है और इस log का बेस कितना है, a। तो इस केस में हम इस पूरे को b लिख लेते हैं। ठीक है, जिसके पावर में log अगर बेस भी वही हो तो ये पूरा का पूरा सिर्फ और सिर्फ b बन जाता है। जो भी यहाँ पे टर्म है सिर्फ और सिर्फ वही रह जाता है। अब इस दोनों प्रॉपर्टी को अपने क्वेश्चन में यूज़ करेंगे और देखते हैं कि आंसर क्या आता है। तो सबसे पहले हम इसे लिख सकते हैं e टू द पावर log और ये हो जाएगा x टू द पावर a dx। ठीक है, क्या किया इसमें हमने कि जो भी यहाँ पर a मल्टीप्लाई में था वो इस x के पावर में आ गया। ठीक है, पहला हमने प्रॉपर्टी ये वाला यूज़ कर लिया है। अब देखते हैं आगे क्या लिख सकते हैं। अब हम देख सकते हैं कि e के पावर में log है और इस log का बेस भी e है। ठीक है, इस वाले प्रॉपर्टी को आप याद करो, e के पावर में log है, इस log का बेस भी e है, यानी कि हम इस पूरे को लिख सकते हैं x टू द पावर a dx। ठीक है, अब ये कौन सा फॉर्म बन गया, ये बन गया इंटीग्रेशन x टू द पावर n dx। ठीक है, जो कि होता है x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। यानी कि हमारा आंसर क्या होगा, x टू द पावर a प्लस 1 अपॉन a प्लस 1 प्लस c। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर।